Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से ठीक अगला स्टेप जो आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने क्लास 9 तक बाय फैक्टराइजेशन मेथड से समीकरण भी बनाया, सॉल्व भी किया, सीखा भी फैक्टराइजेशन 9 में भी, इसका कुछ अंश इसमें भी आया था 10th में भी। अब जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आएगा सेंस कि कंप्लीट स्क्वायर, इसमें आपको दो फॉर्मूला काम देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर में काम आएगा। कंप्लीट स्क्वायर से कंप्लीट पर स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर। अब एक छोटी सी कोई एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए एक एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक सवाल 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सपोज कि ये दो टाइप का सवाल है। अब जब हम इसको मेथड आपने समझा सॉल्व करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीट मेथड में ये दो एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि कैसे हमको ये दोनों फॉर्मूला काम आएगा। अब इसमें आप पहले इसको समझें। यहाँ पर ये a स्क्वायर है, यहाँ 9 पर x स्क्वायर है, इसका यदि हम फैक्टर करके करते हैं तो 3x का होल स्क्वायर, ये आया 9 का 3x पर होल स्क्वायर का, देख रहे हो सीधा सीधी इसका हम होल कर दिया, अर्थात ये a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देख रहे हो यहाँ a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये का काम किया है a स्क्वायर। अब फॉर्मूला में है माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2a b के जगह अब आप ऐसा कुछ सेट करें जो 15 आएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और ये मिल करके 15 आना है। तो अगर हम 5 देते हैं तो 5 3 जा 15, और ये 2 एक्स्ट्रा हो गया तो बट्टा में 2 कर दिया, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, और 5 3 जा 15 हो गया। तो b के जगह लिया है 5/2। b निकालने का एक और सटीक तरीका, ये b निकालने का सटीक तरीका। अब ये भी जो गप है तो समझा क्या कहा गया कि ये अगर कंप्लीट में स्क्वायर इसमें ऑलरेडी है तो 3x का स्क्वायर ये आ जाएगा इतना 9, और जिस पर नहीं है उसका भी एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 3। इसका कैसे करेंगे अभी जस्ट बता रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिया, अब माइनस था तो ये माइनस वाला ये फॉर्मूला लागू होगा नीचे वाला, तो a का पूरे होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक जगह लिया है ये,
माइनस में 2a b के जगह अपने हिसाब से ऐसा कुछ सेट करें कि ये इतना आना चाहिए, तो 5 3 जा 15 और ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा। ये b अपने तरफ से दिया जाता है और इसको निकालने का भी तरीका है, वेरी वेरी इजी है। चलते हैं b की जगह ये है, तो ये कैसे निकलता है इसके लिए ट्रिक देखो कैसा ट्रिक है। हमारे पास ये 2 3x था, लीजिए 2 गुना 3x अब किससे गुना कर दें, तो किससे गुना कर दें, तो p से गुना कर दें, इक्वल टू कितना आएगा, तो 15 में x, इसी को करके हमें 15 में x, ये 15x पुराना है तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। अब आया p की बारी, ये p कैसे निकालेंगे, तो 15 ऊपर जाएगा और ये 2 3 जा 6 नीचा आ गया, 2 3 जा 3 5 जा, देखो बेटा क्या आ गया यहाँ 5/2। तो अब आप यही 5/2 से यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। ये बात आई समझ में। ये हमने 2ab जो फॉर्मूला में है तो 2 लिया, a लिया, b के जगह अब क्या सेट करेंगे कितना आना है, इसके लिए यहाँ पर ट्रिक बताया कि 2a तक था ही और ये b के जगह क्या लें, सपोज p ले लिया, कुछ भी b रहने देते, बराबर में 15x, ये 15 पुराना है, x से x पहले हटा दिया, बाद में भी हटा दे, ये p निकालना था, तो p जब निकालेंगे तो इसके साथ में क्या क्या है 2 और 3x नीचा और 15x पुराना था, बराबर में 15x। साइन के लिए यहाँ ही मैं इसलिए साइन नहीं लिखेंगे, x से x कर दिया और 3 5 जा, तो क्या बच गया यहाँ 5/2। यही चीज b का मान होता है, ऐसे ही b निकाल लेते हैं। तो b निकालने का भी तरीका आपने समझा। अब चलते हैं आगे, a² - 2ab तक आ गया, b आया है इतना, तो फिर प्लस में देख रहे फॉर्मूला में है प्लस में b², तो 5/2 का स्क्वायर। एक बार जोड़े हैं, अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से इतना घटा भी देंगे, -5/2 घटा भी दिया। आपने देखा एक बार जोड़ दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला में लाना था, और दूसरा बार में उसको घटा दिया क्योंकि सवाल जितना है उतना ही रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जितना ही सवाल है उतना ही रहनी चाहिए। तो क्या आ गया ये 5/2 स्क्वायर, इसमें से घटेगा माइनस में 5/2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। ये और ये क्या हुआ, कट गया, सवाल जितना था उतना ही रह गया। ये 6 अभी भी है यहाँ पर, प्लस में 6 इसका 0। आपने देखा कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये कंप्लीट पर स्क्वायर आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, a² - 2ab + b², देख रहे हो ये वाला a² - 2ab + b², इतना बराबर क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ a - b के जगह है 5/2, तो a - b का होल स्क्वायर। अब जो भी डिजिट है उसको इधर भेज देते हैं, माइनस में ये है तो 5/2 इधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में 6। अब देखिए यही कंप्लीट स्क्वायर लाने के लिए ही यह विधि यूज करते हैं, इसी को कहते हैं कंप्लीट पर स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक आया है स्क्वायर, यही हो गया कंप्लीट, जिसको होल भी कर सकते हो, 3x - 5/2 होल स्क्वायर, कंप्लीट पर स्क्वायर यही हुआ। अब इसके बाद जो हल करते हैं बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वल टू में यहाँ 25/4 माइनस में 6 बटा में कुछ नहीं तो 1, फिर एलसीएम में 4, 25 24 घट करके 1/4 आया। क्या आया कि 3x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर ये आया। देख रहे हो ये सब आते जाएगा, ये सब लिखते जाएंगे तो किधर सॉल्व किए हैं, जैसे था वैसे ही है 5/2 होल स्क्वायर, ये जैसा ही है वैसा ही है 5/2 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, अब इस पर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें क्या होता है, रूट आएगा। अब तब क्या लगेगा यहाँ 3x - 5/2 = रूट हटेगा तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस, इसको हटा क्या होगा प्लस माइनस, और इसका फॉर्मूला को आता है तो 1/2। अब इसको बारीकी से हल कर लेंगे। क्या करेंगे बारीकी से हल,
अभी तक देखिए 3x, इसमें x है तो 3 में x है, इसमें भेज देते हैं इधर, इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और प्लस में आया 5/2, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब आप फिर इसको सॉल्व करेंगे, x निकाल लेंगे। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। चलते हैं अगला स्टेप, 3x इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। प्लस लेंगे तो 1/2, फिर प्लस 5/2, एक बार लिखाएगा 3x इक्वल टू, माइनस में 1/2, यहाँ प्लस माइनस क्यों? आपसे पूछेंगे स्टैंडर्ड 10 में कि आप 10 क्लास के बच्चे हो, बोलो तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर 5 कह दिया तो साफ गलती नहीं हुआ, लेकिन परफेक्ट में आप लोगों को कहना है प्लस माइनस 5। क्वाड्रेटिक में जितना भी स्क्वायर रूट का है सवाल, तो इन्हें प्लस माइनस दोनों चीज एक साथ बोलना है। अब बोलेंगे, बोलिए तो 81 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9, वेरी गुड जवाब। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस में भी और माइनस में भी दिखाता है। इसका भी तरीका बताए थे कि प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी क्यों रहेगा। अब जैसे 25 का हमने कहा था, तो 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में, आप देखो प्लस में 2 बार करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आता है 25, और माइनस में करते हैं 2 बार तब भी आता है प्लस में 25। देखा आपने, ये 25 का स्क्वायर रूट एक बार प्लस में भी आया और एक बार माइनस में भी आता है। इस सब का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अब आगे, माइनस लगा दिया और फिर प्लस में 5/2। अब सिंप्लीफाई इसको ढंग से कर लेगा, आपको आता ही है। एलसीएम लेंगे 2, 1 + 5 और ये आएगा 3x इक्वल टू 6/2। 6/2 कट करके यहाँ पर आया 3 और तब 3 में x इक्वल टू 3, तो x निकालेंगे तो इसके साथ का ये 3 है, 3 कहाँ जाएगा? नीचा, 3 से 3 कट गया, बराबर में 1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू एलसीएम में 2 - 1 + 5 और तब 3x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 4 हो जाएगा, 4/2 कट करके आया 2। और तब यदि हम x निकालेंगे तो x के साथ में ये 3 है, 3 कहाँ जाता है? नीचा, और ये 2 जाएगा ऊपर। यही 2 हल हो गया। एक हुआ x का मान 1 आंसर, एक हुआ x का मान 2/3 आंसर। अर्थात स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, 2 हल होता है। सपोज एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब कहेंगे इस पर तो ऑलरेडी स्क्वायर था तो फटाफटा कर दिया, और जिस पर नहीं है जैसे ये एग्जाम्पल लिया है। अब आप इसको क्या करोगे? देखो बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसको 3 है यहाँ, इस 3 को कितना तरीका से बना सकते हैं देखते चलो। एक बार दोनों तरफ में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 क्या हुआ? कट गया, तो क्या बचेगा? x²। अब तो इसका होल स्क्वायर x का ऐसे लिख सकते हो। अब दूसरा स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई ये कर देंगे, स्क्वायर है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9² जो अभी किया है 3x का होल हो गया। एक बार 2 तरीका हुआ, एक डिवाइड एक मल्टीप्लाई, और एक है कि यदि सिर्फ 3x² है तो एक 3 में कितना रूट? 2 √3 और गुना √3, 3 के लॉग का वर्गमूल 1 3 और तब x देख रहे हैं स्क्वायर में, एक x यहाँ भी और एक x यहाँ भी। अब आया 2 तो क्या कहेंगे? √3x का होल स्क्वायर। आपने देखा जो कुछ भी काम करते हैं वह स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए। आपने देखा कि 3 था, एक बार डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइड जो होगी तो सिर्फ 3 के लिए नहीं, इसको लिखने का अभी समझा रहे थे इसीलिए हमने इसको काट दिया। 3 से जब होगा तो 3 से होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3 से सपोज कि हमने डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड अगर की चर्चा करें तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3 वी गेट वी हैव। 3 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया
यहाँ पर लिखा आएगा 3x² बट्टा 3 माइनस 5x बट्टा 3 प्लस 2 बट्टे 3 इक्वल टू 0। यहाँ भाग करेंगे 3 से क्या आएगा, 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप देख रहे हो इस फॉर्म में आ गया ये। अब आप इस 3 को 3 से अलग कर लेंगे, a² माइनस 5x बट्टे 3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें हमने डिवाइड करके इसको स्क्वायर के रूप में ले आया, a²। यहां यदि हम मल्टीप्लाई कर देते तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर लाने के लिए आपने क्या किया, या तो डिवाइड किया या फिर मल्टीप्लाई किया। और अगर ये पूछ देंगे कि बोलिए तो 1/7 में कितना रूट, तो 2 रूट 7 इंटू √7 बोलो कितना होगा, 7 7 जा 49 रूट में, और इसका वर्गमूल 7 आ गया 7। 11 का पूछेंगे 1 11 में, तो कहेंगे 2 11 दीजिए सर रूट में, क्योंकि 11 2 है तो 121 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका वर्गमूल क्या आएगा, 11 आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करके हमें स्क्वायर में लाना है। किसी भी कंडीशन से, किसी भी तरीका, कोई भी मेथड, आप एक मेथड कमांड रखेंगे फिर धीरे धीरे सब मेथड आ जाएगा। तो ये अभी हमने डिवाइड किया तो a² आया, अब माइनस 2ab देखिए माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लागू होगा, तो 2 फॉर्मूला में है 2 इसीलिए लिखते हैं 2, a² माइनस में 2, a का जगह लिया है x तो a, और b के जगह वही बात, b के जगह क्या सेट करेंगे कि 5/3 आनी चाहिए। अब देखो यही चीज समझा रहे थे उधर कि मेरे पास यहाँ अवेलेबल है 2x, अब किससे गुना करें कि ये 5/3x पूर जाएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x की तो पहले सफाया कर दीजिए हट जाएगा। ये p है p, और p के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 कहाँ चल जाएगा, नीचा। अब देखिए b की जगह क्या फंसा, 5/3 2 जा 6 फंस गया। आई समझ में। अब यदि इसको सॉल्व करने के लिए कहेंगे इतना आ जाएगा, देखिए x है तो x मिल गया, 5 है तो 5 मिला, और 2 3 जा, यहाँ 3 2 से कटेंगे तो 3 देख रहे 3 मिल रहा है, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हमें फॉर्मूला को रखना है, इसको इस फॉर्म में रखना है। आई बात समझ में। भी कैसे फाइंड करते हैं, चलते हैं एक दो बार आप भी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा बी कैसे फाइंड करते हैं। अब a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab और प्लस b² तो b की जगह ये है तो b² हो गया। इतना अपने मन से इसमें जोड़ा गया क्योंकि इस फॉर्म में लाना है, तो अपने मन से जोड़िए तो फिर अपने मन से इसको घटा भी दीजिए तो क्या होगा, इससे ये क्या हुआ कट गया, तो मेरा सवाल जितना है उतना रह गया। कोई एक्स्ट्रा का पाया नहीं, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, इसकी सफाया, लेकिन सफाया करेंगे नहीं। चलते हैं आगे, प्लस में 2/3 इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक क्या आया, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ से यहाँ तक क्या आया, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब जब ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आया तो इसको अब मिटाते हैं, साफ कर देते हैं इसको भी। चलते हैं अब कंप्लीट स्क्वायर में आया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर में आया तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी की जगह 5/6 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, इस सबको भेज दीजिएगा 5/6 का होल और फिर माइनस 2/3 प्लस है जाएगा तो माइनस होगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसा कि इसमें सॉल्व किए हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 5 कीजिए 25 और 36 आ गया है। अब माइनस में 2/3 एलसीएम ले लीजिए, 36 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस
बारह कैसे 24 यहाँ आ गया, और तब घट करके ये 1/36 आया। वही बात समझाए थे। इसको हटेगा तो इस पर क्या होगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो x माइनस 5/6 है। स्क्वायर यदि यहाँ पर है, इसको हटाते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होती है। यही चीज सिखाए थे। तो क्या होगा यहाँ, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। इसको काम करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 सिर्फ नहीं लिखेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी लिखेंगे। तब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 इधर जाएगा तो प्लस में 5/6। वही बात प्लस में भी है, माइनस में भी है। एक x आएगा प्लस में आएगा, आप इसको सॉल्व कर लोगे, और दूसरा x आएगा माइनस में 1/6 और प्लस 5/6। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वह आंसर आएगा। जो भी आएगा इसको करके हल करके, इसको भी जो हल करके जो आएगा ये आंसर होगा। इस प्रकार से आज आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा। ठीक है बच्चों, फिर अब आप इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें पढ़ेंगे, बनाएंगे, 2 4 5 प्रश्न बनाएंगे, तो फिर आगे हम इसमें सिखाएंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कैसे बनता है। तब तक आप ऐसे ही एग्जाम्पल ले करके प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 को प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर फार्मूला जो अगले क्लास में बताएंगे वो वेरी 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 इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।